तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का एक IBS पेपर। ठीक है, साइबर डिफेंस। तो नाम तो सुने ही होंगे, साइबर डिफेंस, साइबर कैफे, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारा नाम होता है। सब कुछ पढ़ना होगा आपको इसमें। इंट्रोडक्शन वोकेशनल, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़। ठीक है, IBS का इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट रखा गया है IBS के अकॉर्डिंग। और सेमेस्टर 2 में देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा। पेपर जो है आपका 75 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का? 75 नंबर का। और यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है, मैं इसका पूरा पूरा हिंदी ट्रांसलेट कर लिया हूँ। इसके बाद हिंदी में बात करूँगा। सब जितना भी है इंग्लिश देख रहे हैं सब हिंदी में मिल जाएगा अभी आपको। कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, 75 मार्क्स का होगा। इसमें जो है बोला गया है कि इट विल बी OMR सीट बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 30 गो क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? 2.5 नंबर का रहेगा। 30 गो क्वेश्चन। ठीक है, बनाएंगे तो कितना मिलेगा? 75 नंबर। OMR पेपर दे दिया जाएगा ब्लैक पेन से, आपको इस तरह से गोला करके उसको भरना होगा। ठीक है, ये गोला मैंने भर दिया। एकदम खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा गोला भरना है। चलिए चलिए चलिए, बहुत मजाक हो गया। तो ये हो गया आपका OMR पेपर रहेगा इस टाइप से। एंड इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें आपको जो है टोटल 10 गो टॉपिक पूछा जाएगा। टोटल 10 टॉपिक हैं इसके, 10 गो यूनिट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 10 गो मॉडल है। तो चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो साइबर रक्षा या साइबर डिफेंस इसका हिंदी नाम है। ठीक है, और इसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी लाऊंगा इसके। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्या क्या पढ़ना है। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, पहले ही पता चल गया आपको कि इसमें पढ़ना है साइबर की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी का अवलोकन करना है। साइबर की वास्तुकला, संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www. फिर है साइबर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है साइबर स्पेस का आगमन, विनियम, साइबर सुरक्षा की अवधारणा, साइबर सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियां। ये सभी आपको यूनिट 1 में पढ़नी है। देखिए ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का नाम है ये वाला मैंने छोड़ दिया है। इंटरनेट का परिचय, डेटा के लिए इंटरनेट, अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, हस्तांतरण और शासन, इंटरनेट समाज। ठीक है, ये आपको टॉपिक का नाम है और ये पूरा का पूरा डिटेल है। और इधर बता दिया गया कि पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। चलिए, फ़ायदा तो सबसे पहला फ़ायदा है कि एग्ज़ाम पास करना है ना। दूसरा कि इसको हमें अपने लाइफ में यूज करना है। फिर दूसरा टॉपिक है आपका साइबर अपराध और साइबर कानून। इसमें पढ़ना होगा कि साइबर अपराध का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, सामान्य साइबर अपराध, कंप्यूटर और मोबाइल को लक्षित करने वाले साइबर अपराध, महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी जो होता है ना कि मोबाइल से पैसा निकाल लिया OTP दे के, सोशल इंजीनियरिंग हमले। ठीक है, फिर है आपका मेलवेयर और रेसवेयर। फिर है हमले शून्य दिन और शून्य क्लिप हमले, साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली, साइबर अपराधियों की रिपोर्टिंग। फिर है आपका उपचारात्मक और समन देखते हैं, हेमंत सोरेन को समन आते रहता है, ED ने किया समन। फिर है उपाय, साइबर अपराध कानून परिप्रेक्ष्य, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के बारे में जानना है, इसके संशोधन के बारे में जानना है। ठीक है, फिर साइबर अपराध और अपराध, भारत में साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से निपटने के संगठन और केस अध्ययन पे आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा। इसमें पढ़ना है कि सामाजिक नेटवर्क का परिचय, सोशल मीडिया के प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। फिर है आपका हैशटैग, छोड़िए जो भी है, वायरल सामग्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया गोपनीयता, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क चुनौतियाँ, अवसर, नुकसान, सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा मुद्दे, अनुचित सामग्री को चिन्हित करना और रिपोर्ट करना, अनुचित सामग्री को पोस्ट करने के लिए संबंध में कानून। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो कौन से अपराध आप पे लागू होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
सोशल मीडिया के उपयोग से के लिए सर्वोत्तम अभ्यास केस अध्ययन। होता है ना कि मोबाइल आप लोग छूते हैं वो मैसेज करने के लिए और पता चल रहा है कि 1 घंटा शॉर्ट्स में बिता दिए। मैक्सिमम आदमी के साथ ऐसे ही होता है और इसका मिसयूज होता है। इन सब को आपको सीखना है कि कैसे बचेंगे इनसे। अगला है चौथा मॉड्यूल आपको डिजिटल उपकरण, सुरक्षा उपकरण और साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। इसमें पढ़ना है आपको कि एंड पॉइंट डिवाइस और मोबाइल फ़ोन सुरक्षा, पासवर्ड नीति सुरक्षा, ठीक है, पासवर्ड के बारे में, ताकि आपके मोबाइल, लैपटॉप जो भी चीज़ें हैं उसको कोई आपकी मर्जी के बिना छू ना सके। डेटा बैकअप, तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग, इंस्टॉल, ठीक है, प्रबंधन, मैनेजिंग यानी कि। फिर डिवाइस सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा का सर्वोत्तम प्रथाएं, होस्ट, फायरवॉल एंड वायरल का महत्व, होस्ट, फायरवॉल और एंटीवायरस का प्रबंधन, वाईफाई सुरक्षा, बुनियादी सुरक्षा नीति और अनुमतियों का। फिर है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 4 में। आगे देख लेते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपका ई कॉमर्स की परिभाषा। अरे ये भाई साहब रुको, ई कॉमर्स की परिभाषा, ई कॉमर्स के घटक, ई कॉमर्स के सुरक्षा तत्व, ई कॉमर्स खतरे, ठीक है, ई कॉमर्स सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाएं। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। डिजिटल भुगतान का परिचय, इसमें आपका फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम जितना है सब आ जाएगा, भीम पे, ठीक है। डिजिटल भुगतान के घटक, हस्तधारक मोड के बारे में, ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान से संबंधित बैंक कार्ड एकीकृत, ठीक है, यूपीआई पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नहीं, हाँ वही होता है फुल फॉर्म। फिर है ई वॉलेट, भुगतान असंचारित अनुरूपक सेवा, डेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आधार सक्षम भुगतान, डिजिटल भुगतान से संबंधित सामान्य धोखाधड़ी और निवारक उपाय, आरबीआई की गाइडलाइंस को पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपका भुगतान और ग्राहक सुरक्षा, अधिकृत बैंकिंग लेनदेन के भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के प्रासंगिक और प्रावधान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है साइबर सुरक्षा खतरे का परिदृश्य, ठीक है, साइबर सुरक्षा का अवलोकन। इसमें पढ़ना है कि साइबर सुरक्षा का खतरा परिदृश्य, साइबर सुरक्षा की शब्दावली, ठीक है। इसमें आपका साइबर स्पेस हमला वेक्टर, हमले की सतह, खतरा, जोखिम, भेद्यता, शोषण हैकर, ठीक है, गैर राज्य अभिनेता, साइबर आतंकवाद, अंतिम उपयोगकर्ता, मशीन की क्रिटिकल आईटी और नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर युद्ध, केस स्टडीज़ के बारे में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है 7 नंबर टॉपिक। इसमें क्या पढ़ना है? साइबर अपराध के बारे में। और ये थोड़ा जो है आपको ना मतलब क्या बताएं, ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा एडल्ट है। कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध और मोबाइल डेटा डिलीटिंग हमले सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर पढ़ना है इसमें आपको लॉजिक बम, जिसमें कि डॉस आएगा, DDoS आएगा, APT आएगा, वायरस आएगा, एस्ट्रोजन आएगा। फिर आपको इसमें पढ़ना है रैंसमवेयर, डेटा उल्लंघन, ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी, ईमेल के घोटाले, फिशिंग, जामताड़ा देखें वेब सीरीज, उसमें बताया गया फिशिंग के बारे में, फिशिंग। फिर है विशिंग, फिर है आपका स्मिंग, ऑनलाइन नौकरी का धोखाधड़ी कि आप इसमें रजिस्टर कीजिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म आया है। दोस्तों इन सब से बचना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन आपका सेक्सटॉर्शन है, डेबिट है, क्रेडिट है, कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से होता है विरूपण, साइबर कटिंग, फॉर्मिंग, साइबर जासूसी, क्रिप्टो जैकिंग, डार्कन, अवैध व्यापार, फिर है मादक पदार्थों की तस्करी, फिर मानव तस्करी, सोशल मीडिया घोटाले, धोखाधड़ी, निरूपण। नेक्स्ट है आपका पहचान की चोरी, जॉब कैमरे, गलत सूचना, फर्जी सूचना, समाचार के विरुद्ध साइबर अपराध। फिर है आपका साइबर ग्रूमिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आदमी फंसता है इसमें, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम में ये सब चीज़ें यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है साइबर टॉकिंग, सोशल इंजीनियरिंग हमले, साइबर पुलिस स्टेशन, आपराधिक रिपोर्ट प्रक्रिया, केस अध्ययन, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका साइबर कानून। इसमें आपको पढ़ना है कि दुनिया भर में साइबर अपराध और कानूनी परिदृश्य, आईटी अधिनियम 2000 और इसके संशोधन, आईटी अधिनियम 2000 की सीमाएं, साइबर अपराध और दंड, साइबर कानून और नई प्रौद्योगिकी से संबंधित कानूनी और नैतिक पहलू, एयू। ठीक है, फिर पढ़ना है एमएल, आईटी, ब्लॉकचेन, डार्क सोशल मीडिया, अन्य देशों के साथ साइबर कानून, केस स्टडीज। केस स्टडी मतलब कि कुछ घटनाएं जो हो चुकी हैं उसी को पढ़ना होता है केस स्टडीज में। 9 नंबर में पढ़ना है डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। इसमें पढ़ना है कि डेटा गोपनीयता क्या होता है। ठीक है, मेटा डेटा, बड़ा डेटा, गैर व्यक्तिगत डेटा, डेटा संरक्षण, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, उसका अनुपालन, डेटा संरक्षण सिद्धांत, बड़े डेटा सुरक्षा मुद्दे और चुनौतियां, अन्य देशों के डेटा संरक्षण नियम, सामान्यतः डेटा संरक्षण विनियम 2016, सूचना संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अधिनियम, सोशल मीडिया, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दे। ठीक है, अंतिम है आपका, अंतिम टॉपिक है बस। इसमें पढ़ना है साइबर सुरक्षा प्रबंधन और अनुपालन और शासन। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि साइबर सुरक्षा योजना, साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, व्यापार निरंतरता, जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा निरंतर के प्रकार और उनके लक्ष्य, साइबर सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन, राष्ट्रीयता, साइबर सुरक्षा नीति और साइबर रणनीति। ठीक है, NIST, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब देखिए यहाँ पे सब में सीखने का परिणाम है। तो देखिए सीखने का इसका मेन मोटो है कि आने वाले फ्यूचर में या फिर आज जो वर्तमान युग चल रहा है दोस्तों, यह जो है आपका ऑनलाइन का युग है। ठीक है, ऑनलाइन ज़माना है और इसमें जो है आपको कोई बुड़बक न बना सके ऑनलाइन तरीके से, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ना ही आप किसी को ठगें, ना ही किसी से आप ठगें। ठीक है, ना आप दूसरों को ठगें, ठीक है, ना ही आप दूसरों से ठगें। ठीक है, ना तो दूसरों को ऑनलाइन ठग के खाना है, ना ही खाने देना है। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी ऑनलाइन होता है ये सारे ठगी, इन सब से बचना है। यही इसका मेन मोटो है इस सिलेबस का पढ़ने का। बाकी जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब लाऊंगा धीरे धीरे। इसके बाद आपका जो एक पेपर होता है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, फिर है आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका एक पेपर होता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दोस्तों सभी के मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे एंड जल्द ही अपलोड कर दूंगा सभी के। ठीक है, बाय। इसका PDF लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।